थ्री स्टेप मॉडल करो, पार्शियल बुक करो, एसएल को कॉस्ट पे लाओ और ट्रेलिंग रिमेनिंग करो। यही प्रो ट्रेडर का गेम होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने बताया। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। डेफिनेटली हमारी ये एडवांस सीरीज का लेक्चर नंबर 35 होने वाला है, जहां हम लोग बेसिकली ट्रेड मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। एंट्री सही होती फिर भी लॉस क्यों हो जाता है? एंट्री सही होने के बाद लॉस होने का मेन कारण होता है क्योंकि तुम्हारी पोजीशन साइजिंग, ट्रेड मैनेजमेंट ये सब फिक्स नहीं होता। मार्केट प्रॉफिट तो दिया लेकिन तुमने लॉक नहीं किया। मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि तुमने ट्रेड लिया, प्रॉफिट दिखाया, लेकिन वापस से वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो प्रॉफिट बनाना मुश्किल नहीं होता है, उसे बचाना मुश्किल होता है। दैट इज सभी लोग प्रॉफिट बनाते हैं भाई। एट दी एंड जितने प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं उनकी 60-65% एक्यूरेसी होती है, यानी कि वो भी 30 से 35% टाइम्स गलत होते हैं, लेकिन तब भी वो प्रॉफिटेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि एट दी एंड उन्हें पता होता है कि जो भी प्रॉफिट बना है उस प्रॉफिट को एट दी एंड ऑफ वीक या एट दी एंड ऑफ द मंथ हमें सेव करके निकालना होगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेड मैनेजमेंट। क्योंकि प्रॉफिट हर कोई बनाता है, लेकिन एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और एक लूज मेकिंग ट्रेडर में सिर्फ डिफरेंट यही होता है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो प्रॉफिट बनाता है उसको सिक्योर करता है, बट जो लॉस मेकिंग ट्रेडर होता है भले ही प्रॉफिट बनाता है लेकिन वो एट दी एंड वो सारा उससे ज़्यादा दे देता है। भले उसको 2000 के 3 ट्रेड प्रॉफिट हुए, लेकिन वो एक ही बार में 7000 का लॉस करके सारा प्रॉफिट चला जाएगा। व्हाट इज द ट्रेड मैनेजमेंट? ट्रेड मैनेजमेंट होता है क्या? तो ट्रेड मैनेजमेंट होता है ओपन ट्रेड को हैंडल करना। मतलब ट्रेड ओपन करने के बाद अब इस ट्रेड को मैनेज कैसे करेंगे, कब एग्जिट करना है, कब प्रॉफिट बुक करना है, कब ऐसा शिफ्ट करना है। एंट्री एक स्किल है लेकिन एग्जिट ही मास्टरी है। यानी कि एंट्री तो सब अच्छी जगह बना लेते हैं लेकिन उसको सही टाइम पे एग्जिट नहीं कर पाते। सही टाइम से उन्हें एसएल ट्रेलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है, कब उन्हें एसएल को शिफ्ट करना है, ये सब कोई रूल उनके नहीं होते हैं। क्यों ट्रेड मैनेजमेंट जरूरी है? क्यों? विदाउट मैनेजमेंट जो भी प्रॉफिट होगा वो लॉस बन के निकलेगा। जितनी बार तुम देखे होगे जब भी तुम ट्रेड लेते हो तुम प्रॉफिट करते हो, ऐसा नहीं है। तुम ऐसा थोड़ी साथ के साथ दिन लॉस ही करते हो, नहीं, प्रॉफिट करते हो, बट वो प्रॉफिट टिक क्यों नहीं पाता है? क्योंकि तुम्हारे पास कोई ट्रेड मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं होता। वो प्रॉफिट एट दी एंड जो होता है पूरा लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब भी आप ट्रेड मैनेजमेंट को सीखेंगे, ट्रेड मैनेजमेंट को कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो आप स्मॉल विक से बिग विन की तरफ ट्रैवल करेंगे। यानी कि पहले छोटे छोटे प्रॉफिट होंगे लेकिन एक दो बार ऐसा आएगा कि आप बड़ा प्रॉफिट भी करोगे। लेकिन ट्रेड मैनेजमेंट के लॉजिक से ही ये सिर्फ पॉसिबल है कि हमें टारगेट यहाँ रखा है, लेकिन अगर तुमको दिख रहा है कि मार्केट में एक आपकी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है तो बेसिकली आप ट्रेड को, टारगेट को कैंसिल भी कर सकते हो। लेकिन एसएल कंपलसरी होता है, एसएल को शिफ्टिंग करना कंपलसरी होता है, ट्रेल करना कंपलसरी होता है। तो अगर मार्केट में ज़्यादा मोमेंटम नहीं है तो तुम्हारे छोटे छोटे विन होंगे, लेकिन किसी दिन क्या होगा, मार्केट में मोमेंटम होगा तो उस दिन क्या पता तुम्हें 1:2 का टारगेट चेस कर रहे हो, 1:3 का टारगेट चेस कर रहे हो, लेकिन 1:6 1:7 का टारगेट दे। तो ये कब होगा? जब हम ट्रेड को मैनेज करना सीखेंगे, यानी कि हम कोई ऐसी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को वेट करना सीखेंगे। मार्केट में पैसा देता है लेकिन ट्रेडर डिसाइड करता है कितना लेके जाना है। ठीक है, तुम एंट्री बनाओगे, तुम प्रॉफिट में आओगे, मार्केट पैसा दे रहा होता है, लेकिन तुम डिसाइड करते हो कि वो पैसे को हम कितना ले जाएंगे। क्या हम वापस दे के जाएंगे, या जो प्रॉफिट दिख रहा है उसको लेके जाएंगे, या और बड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। ट्रेड का कुछ पार्ट पहले से क्लोज करना, यानी कि एक लॉट है 50% क्लोज कर दो 1:1 पे, रिमेनिंग राइट करते रहो, रिस्क रिड्यूस हो गया और प्रॉफिट सिक्योर हो गया। ठीक है, मान लो तुमने इस पोजीशन पे ट्रेड लिया, तुमने मान लेते हैं 20 लॉट लिया। ठीक है, अब तुमने ऐसा रखा कितना, 10 पॉइंट का, और टारगेट तुमको चाहिए कितना, मान लेते हैं टारगेट तुमको चाहिए 1:2। जैसे ही इसने 1:1 पे आया तो तुम्हारे पास क्या रूल होना चाहिए कि इस 20 लॉट में से 10 लॉट का प्रॉफिट सिक्योर कर ले, यानी कि बुक कर ले। अब यहाँ पे 10 लॉट हम क्या करेंगे, रखेंगे, और ऐसा जो तुम्हारा ये था उसको ट्रेल कर लाएंगे। यानी कि अब इस ट्रेड में हमारा कुछ जाने वाला नहीं है, उल्टा हमने 10 लॉट का जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको सिक्योर कर लिया है। तो इस तरीके से पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग काम करती है। और कभी कभी क्या होता है, ये 10 लॉट तुम्हें बहुत बड़ा प्रॉफिट भी दे देती है अगर मार्केट अचानक से ट्रेंडिंग हो जाता है। तो बचे हुए 10 लॉट को तुम आगे फर्दर ट्रेल के तुम छोड़ दो कि जितना जा सकता है जाए, अगर ट्रेंडिंग उस समय मार्केट आ गया है। उसको बोलते हैं पार्शियल प्रॉफिट, जहाँ पे तुम थोड़ा प्रॉफिट पहले ही सिक्योर करके एसएल को ट्रेल करके कॉस्ट पे ले आते हो। अब इसका बेनिफिट क्या होता है? तो इससे इमोशनल कंट्रोल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इमोशनल कंट्रोल होता है क्योंकि तुम्हें कोई रिस्क नहीं होता, तुम्हारा ऑलरेडी एसएल कॉस्ट पे आ चुका होता है, 10 लॉट का प्रॉफिट भी ले चुके होते हो, और अब ये 10 लॉट में कुछ जाने वाला नहीं होता है। अगर बड़ा मूव आ गया तो तुम्हारा अल्टीमेटली 2-3 ट्रेड का अच्छे से प्रॉफिट मिल जाएगा, तो तुम्हारा इमोशनल कंट्रोल हो जाता है। रिस्क फ्री ट्रेड फील होते हैं क्योंकि तुम ऑलरेडी पूरी तरीके से रिस्क फ्री हो चुके हो, ना तुम्हारे पास अब कोई जाने के लिए कुछ है, बल्कि तुमने 10 लॉट का प्रॉफिट भी सिक्योर कर लिया है। ये रिस्क फ्री हो जाता है, प्रॉफिट लॉक हो जाता है।
तो फुल होल्ड भी कर सकते हो, ग्रीड ट्रैप नहीं होता। लेकिन अगर तुम फुल होल्ड करो, मान लो 20 लॉट ही पूरा होल्ड करोगे, तो यहाँ पे तुम्हारी दुब-दुब होगी। क्यों दुब-दुब होगी? क्योंकि तुम सोचोगे यार कहीं ये वापस ना लौट आए, कहीं ये वापस ना लौट आए। अगर तुमने ट्रेलिंग को एसएल कॉस्ट पे भी ले आए और ये 20 लॉट पूरा लौट आए, तब भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और अल्टीमेटली तुम ब्रोकरेज में भी तुम्हारा लॉस हो ही जाएगा। इसीलिए पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ग्रीड खत्म हो जाता है, क्योंकि फिर तुम्हें फ़िक्र नहीं होती, तुम ऑलरेडी 10 लॉट का प्रॉफिट बुक करते हो, एसएल कॉस्ट पे होता है और फिर 10 लॉट को वेट करते हो जितना दे पाए दे दे। तो इस तरीके से हम इमोशनल कंट्रोल कर सकते हैं, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग में रिस्क फ्री ट्रेड बना सकते हैं। प्रॉफिट लॉक हो जाता है तो कोई तरह का ग्रीड भी हमारे दिमाग में नहीं रहता है। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वही मैंने बताया, एसएल को प्राइस के साथ मूव करना है, प्राइस गया एसएल भी ऊपर गया, प्रॉफिट प्रोटेक्ट करते हुए चलो, ट्रेंड कैप्चर होता रहा, लेट विनर रन। यहाँ ट्रेड प्लान किया, 10 पॉइंट का एसएल रखा, ठीक है। अब तुमने 20 लॉट पे प्लान किया, अब यहाँ पे 10 पॉइंट में मिल गया, यानी कि 1:1 मिल गया, 1:2 मिल गया, तो तुमने 10 लॉट को प्रॉफिट बुक किया, तो ये हो गया तुम्हारा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। अब क्या करोगे, 10 लॉट को यहाँ रहने दोगे और जो तुम्हारा एसएल है वो अब तुम कॉस्ट पे ले आओगे। तो इससे क्या होगा कि अब तुम्हारा कुछ लॉस होने वाला है नहीं। लेकिन जैसे इसने 10 पॉइंट और मूव किया ऊपर, तुम क्या कर सकते हो, इस एसएल को बेसिकली 10 पॉइंट ऊपर ले सकते हो। तो इस तरीके से अपने एसएल को ट्रेल करते जाओगे तो प्रॉफिट प्रोटेक्ट होता जाएगा, क्योंकि मार्केट में जितना प्रॉफिट प्रोटेक्ट करोगे उतना ही बेटर है। क्योंकि मार्केट कभी भी तुम ये नहीं सोच सकते कि मार्केट सिर्फ ऊपर ही ऊपर जाएगा, वो जाएगा ऊपर, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो तुम प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करो, वो भले ही तुम्हारे एसएल काटने के बाद फिर निकल जाए, लेकिन ये जो इस ऑर्डर को फॉलो करोगे, नहीं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करोगे, तो इससे तुम क्या होगे, हमेशा इमोशनल कंट्रोल में रहोगे। बट अगर तुम पूरे क्वांटिटी को होल्ड करोगे, पार्शियल बुकिंग नहीं करोगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, तो हमेशा तुम इमोशनली उस ट्रेड से कनेक्ट रहोगे, जिसकी वजह से तुम गलत डिसीजन भी ले सकते हो। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1:1 आता जाए, तुम ट्रेल एसएल का, यानी कि पहले 1:1 पे तुमने 50% प्रॉफिट बुक किया, रेस्ट को कॉस्ट पे लिया एसएल को, फिर जैसे 1:2 पे चला गया ट्रेड, तो तुमने क्या कर दिया, अब इस कॉस्ट को 1:1 पे लिया, यानी कि 10 पॉइंट ऊपर लिया। फिर जैसे ये 10 पॉइंट ऊपर गया, तो तुम ये 10 पॉइंट और ऊपर लो। इस तरीके से तो मैं जनरल बता रहा हूँ, तो अपनी तरफ से भी इसमें कुछ अपने कॉन्सेप्ट, यानी कि अपनी तरह के इस रूल डेवलप कर सकते हो कि 20 पॉइंट के बेसिस पे तुम काम करोगे। 20 पॉइंट ऊपर गया तो हम 20 पॉइंट एसएल को ट्रेल करेंगे, फिर 20 पॉइंट ऊपर जाएगा तो फिर 20 पॉइंट का एसएल को ट्रेल करेंगे। वो पॉइंट तो अपने हिसाब से ले सकते हो, बट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग और ट्रेलिंग एसएल लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अब टाइप क्या होते हैं, तो स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेलिंग होती है, प्रीवियस हाई लो, यानी कि एक तो ट्रेलिंग होती है कि बेसिकली अब ये ऊपर जा रहा है तो मैंने यहाँ पे एसएल लगा दिया, फिर ये ऊपर जा रहा है तो मैं यहाँ पे एसएल ले आया, फिर ये ऊपर जा रहा है तो मैंने यहाँ पे एसएल शिफ्ट कर दिया। तो ये होता है हाई और लोज के बेसिस पे ट्रेडिंग। दूसरा होता है कैंडल बेस्ड ट्रेडिंग, यानी कि प्रीवियस कैंडल का हाई और लो, यानी कि 15 मिनट की कैंडल, इसके बेसिस पे काम होना चाहिए। अगर 1 मिनट की कैंडल में क्या प्रीवियस कैंडल का लो हाई लगा, तब तो तुरंत हमारा एसएल काट देगा। जितना रिस्क रिवॉर्ड को ट्रेल करोगे फिक्सिंग, उतना 1:1 आर मूव करते जाओ, यानी कि जैसे 1:1 आया तुम ट्रेल करो, 1:2 गया तुम ट्रेल करो, 1:3 गया तुम ट्रेल करो। तो ऐसे ट्रेल करते हुए मार्केट में अपने ऐसे प्रॉफिट को सिक्योर करो। तो कैंडल बेस्ड ट्रेलिंग अच्छा होता है, स्विंग लो स्विंग हाई बेस भी अच्छा होता है, लेकिन ये तब बढ़िया होता है जब आप बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग परफॉर्म कर रहे हो। बट अगर तुम इंट्राडे टाइप पे कर रहे हो तो 15 मिनट 5 मिनट की कैंडल का जो प्रीवियस लो हाई होता है, उसके बेसिस पे तुम ट्रेल करते हुए ले जा सकते हो अपने प्रॉफिट को। या पॉइंट बेस भी बना सकते हो कि 10 पॉइंट ऊपर, 20 पॉइंट ऊपर जाएगा तो मैं 20 पॉइंट ट्रेल करूंगा, 20 पॉइंट ऊपर जाएगा तो मैं 20 पॉइंट ट्रेल करूंगा। तो इस तरीके से पॉइंट बेस भी तुम ट्रेलिंग कर सकते हो। तो ये 3 टाइप के ट्रेलिंग तुम्हारे होते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे 100 का था एसएल तुमने 90 लगाया, जैसे इस प्राइस 120 पे गया, तुमने एसएल कितना कर दिया, 110। अब लॉस पॉसिबल नहीं है, प्रॉफिट लॉक हो गया, ठीक है। तो पहली बात, जैसे तुमने एंट्री 100 पे बनाई, 90 का एसएल लगाया, जैसे ही 110 पे प्राइस आएगा तुम क्या करोगे, 50% प्रॉफिट बुक कर लोगे। जैसे 50% प्रॉफिट बुक कर लोगे, बचे हुए एसएल को अब यहाँ कॉस्ट पे ले आओगे। फिर जैसे ये 120 पे जाएगा तो तुम क्या करोगे, 110 पे ले आओगे। फिर अगर ये 130 पे गया तो तुम 120 पे ले आओगे। इस तरीके से तुम एक अप ट्रेंड को राइड भी कर सकते हो, प्रॉफिट भी सिक्योर कर सकते हो और लॉस से भी फ्री होगे और इमोशनल भी कंट्रोल में रहोगे। तो इस तरीके से ट्रेलिंग एसएल पूरा काम करता है। ब्रेक इवन स्ट्रेटजी, एसएल को एंट्री प्राइस पे शिफ्ट करना, मीनिंग नो लॉस ट्रेड, फ्री ट्रेड अपॉर्चुनिटी। ये भी कभी-कभी होता है कि अगर तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करते हो, तो उसमें क्या कर सकते हो, अगर तुमने एंट्री बनाई, प्राइस तुम्हारे ऊपर चढ़ने लगा, तो तुम अपने एसएल को कॉस्ट पे ले आओ। कॉस्ट पे लाना बहुत ज़रूरी है ताकि तुम यहाँ पे तुम्हारा लॉस कोई तरीके से ना हो सके। कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी 3 स्टेप मॉडल करो, पार्शियल बुक करो, एसएल को कॉस्ट पे लाओ और ट्रेलिंग रिमेनिंग करो। यही प्रो ट्रेडर का गेम होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने बताया कि 1:1 पे तुम 50% प्रॉफिट
रेस्ट को तुम एसएल कॉस्ट पे लाओ, फिर जैसे वो ऊपर बढ़ता जाए तुम ट्रेलिंग एसएल को ऊपर ले जाते जाओ। और वो ट्रेलिंग एसएल किस तरीके से काम करेगा वो तो अपने हिसाब से देख सकते हो, स्विंग हाई स्विंग लो देख सकते हो, या 15 मिनट की कैंडल का लो हाई देख सकते हो, या बेसिकली पॉइंट बेस पे भी देख सकते हो कि इतने पॉइंट ऊपर जाएगा तो हम इतने पॉइंट शिफ्ट करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेड मैनेजमेंट। कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, जल्दी प्रॉफिट बुक करना। तुमने कुछ टारगेट बनाया 1:2 1:2, तुम्हारा एसएल ट्रेलिंग एक रूल है, तुम्हारा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग एक रूल है, एसएल को किस तरीके से ट्रेल करना है वो एक रूल है। जब ये सब रूल तुमने ऑलरेडी बना रखा है तो तुम जल्दी प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते। ये नहीं कि ऊपर गया जस्ट प्रॉफिट बुक कर लिया। इस केस में क्या होगा, फिर अचानक से अगर जब बड़ा गए लॉस आएगा तो तुम झेल नहीं पाओगे, क्योंकि तुम छोटे छोटे प्रॉफिट लोगे और लॉस बड़े बड़े लोगे। बट प्रो ट्रेडर क्या करते हैं, लॉस छोटे छोटे लेते हैं, प्रॉफिट बड़े बड़े लेते हैं। एसएल मूव ना करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग क्या करते हैं, नहीं हमने यहाँ पे एसएल लगाया, ये हमारी एंट्री और ये टारगेट है, तो जब तक कि या तो मेरा टारगेट दे या एसएल दे, कुछ नहीं देगा, तुम एसएल ही देगा एट द एंड। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि अपने एसएल को मूव जरूर करो, कि ये पता यहीं से लौट जाए। तो यहाँ से तुम इतना प्रॉफिट सिक्योर कर सकते थे, लेकिन तुम रूल पे थे कि नहीं या तो टारगेट या तो एसएल, यहीं से मार्केट पलट गया, तुम्हारे एसएल को खा गया। तो इस वेरी इंपॉर्टेंट कि एसएल मूव करना सीखो। ओवर ट्रेलिंग नहीं करना, यानी कि तुरंत बहुत जल्दी जल्दी ट्रेल करके नहीं लाना है। एक रूल बेस्ड ट्रेलिंग को फॉलो करो, फियर बेस्ड में एग्जिस्ट ना करो। इमोशन बिगेस्ट एनिमी होता है। दीज आर द कॉमन मिस्टेक। जल्दी प्रॉफिट बुक नहीं करना, रूल जो बना है उस पर फॉलो करो। एसएल मूव जरूरी है, ठीक है, एसएल को ट्रेल करना मूविंग है। बहुत ज़्यादा ट्रेलिंग भी जरूरी नहीं कि हर एक मिनट कैंडल पे तुम ट्रेल करते जा रहे हो। फियर ज़्यादा रहोगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए तुम अपने ट्रेड मैनेजमेंट के रूल को बनाओ। प्रो ट्रेडर्स के रूल क्या होते हैं, एंट्री से पहले उनका सारा रूल होता है कि किस तरीके से काम करना है। उनकी एक्सिस स्ट्रैटेजी होती है, कब पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है, कब उनको बेसिकली ट्रेल को एसएल करना है, और कब उन्हें राइट करना है ट्रेलिंग एसएल के साथ। तो उनके पास कंप्लीट स्ट्रैटेजी होती है। उनको विनर रन वाला कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि अगर मार्केट चढ़ रहा है ऊपर तो चढ़ने दो, अपने प्रॉफिट को होने दो। ये नहीं कि हमने यहाँ पे टारगेट बनाया यहीं पे काट देते हैं, तो मार्केट ट्रेंडिंग है तो उस चीज़ को अपने पास सिक्योर करो। रोटेट करते हैं कैपिटल। तो दीज आर द फोर मोर इम्पोर्टेंट। पहले एंट्री से पहले का प्लान होता है, स्ट्रैटेजी एग्जिट की स्ट्रैटेजी होती है, और एक अगर आप साइड बड़ा मूव या डाउन साइड आता है तो उस ट्रेड को कैप्चर होने देते हैं, वो रन को रहने देते हैं। दीज आर द कैपिटल को प्रोटेक्ट तभी करोगे जब अपने एसएल को अच्छे से मैनेज करोगे। एलएडीजेड परफेक्ट एग्जिट पॉसिबल नहीं है, मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होता है। मैक्सिमाइज प्रॉफिट करो, नॉट परफेक्शन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी परफेक्ट एंट्री नहीं देने की। तुमने ये टारगेट बनाया तो जरूरी नहीं कि वो यहीं पे, या तुमने ये रेजिस्टेंस बनाया तो जरूरी नहीं वो यहीं पे आके हो सके। हो सकता है यहाँ से आके पलट जाए, फिर जाके ऊपर टारगेट दे, या नीचे आके तुम्हारा एसएल काट के फिर काट दे। तो कोई परफेक्ट एग्जिट नहीं होता है, मार्केट पूरा अनप्रेडिक्टेबल होता है। इसीलिए अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते चलो बस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कितना देगा वो मार्केट के ऊपर छोड़ दो। गोल्डन रूल, जितनी जल्दी लॉस को कट करोगे उतना ज़्यादा मैनेज करोगे स्मार्ट ट्रेडर की तरह, ठीक है। तो लॉस को कट करना बहुत जरूरी होता है। दीज आर द फोर पॉइंट जो मैंने बताया। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जो मैंने बताया उस रूल को फॉलो करो। ट्रेलिंग एसएल का भी मैंने जो रूल बताया उसको फॉलो करो, और किस तरीके से अपने रिस्क को एलिमिनेट करना है उसको भी मैंने बताया। ये तीन चीज़ को फॉलो करो, तुम ट्रेड मैनेजमेंट में मास्टर बन जाओगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द 35 लेक्चर्स वीडियो, जहाँ हमने डिस्कस किया ट्रेड मैनेजमेंट के। तो हम लोग ऑलरेडी एसएमसी के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ रखे हैं, आईसीटीज के भी सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ रखे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। अब बेसिकली हम लोग कुछ साइकोलॉजी डिसिप्लिन रूल के ऊपर बात कर रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में उन्होंने रिस्क रिवॉर्ड को अच्छे से समझा था। आज हमने समझा कि किस तरीके से अपने ट्रेड में एंट्री लेने के बाद किस तरीके से उसको ट्रेड को मैनेज करना है। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के कॉन्सेप्ट को समझाया, ट्रेलिंग एसएल के कॉन्सेप्ट को समझाया, और किस तरीके से अगर एक बड़ा मूव है तो उसको किस तरीके से तुम्हें ट्रेल करते हुए कैप्चर करना है। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियोस। तो अगर तुम्हें प्रो लेवल ट्रेड मैनेजमेंट सीखना चाहते हो और भी आने वाली वीडियोस में और अच्छे से समझाएंगे, तो लाइक करना, कमेंट करना, मैंने तो हमें पता चल जाए कितने लोगों को ये वीडियो समझ में आई, तो कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब कर देना। आने वाली एडवांस सीरीज में जो हम लोग बेसिकली बेसिक सीरीज हो गई है, एडवांस सीरीज हो गई है, तो हम लोग एक ऑप्शंस की सीरीज लॉन्च करेंगे, वो भी फ्री होगी कम्प्लीटली। तो उसको देखने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर मैनेजमेंट नहीं करोगे तो रिजल्ट बहुत ही रैंडम होगा, लॉस बड़े बड़े होंगे, प्रॉफिट छोटा छोटा होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैनेजमेंट करो ताकि तुम कंसिस्टेंट प्रॉफिट और अच्छे से लॉस को कम और प्रॉफिट को बढ़ा कर सको। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो, जब हमने डिस्कस किया। तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।